Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. अभी हम बात करेंगे दांत कैसे निकाले जाते हैं। अभी ऊपर के दांत मैंने आपको जो कहा सीधे आते हैं, उसको निकालने में उसको ऑपरेटिव यानी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कहते हैं, क्योंकि वो आ सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जड़ जो होते हैं विजडम टूथ यानी अक्कल दांत के जड़ होते हैं ना, वो हमेशा हमें पता नहीं चलता कैसे रहेंगे। वो टेढ़े होते हैं, कभी साइज में फ़र्क होता है, कभी 4 रूट्स होते हैं, यानी दे आर इरेगुलर यानी कि हमेशा सेम नहीं होते हैं। जैसे फर्स्ट मोलर के हमें पता है कैसे, सेकेंड मोलर के हमें पता है, लेकिन थर्ड मोलर में वेरिएशंस काफ़ी आते हैं, इसलिए उसको थोड़ा तकलीफ होता है निकालने में। तो वो निकालने के बाद जो सॉकेट यानी खड्डा हो जाता है, वो खड्डा उसको क्लीन रखना जरूरी है। फूड पार्टिकल जाएंगे तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि अंदर खून जो होता है, वो क्लॉट फॉर्मेशन जो होता है, वो इन्फेक्शन होने से बचा लेता है। लेकिन कई वक्त ऐसा होता है, स्पेशली नीचे के एक दांत निकालने के बाद, ऊपर के दांत नहीं है, नीचे के ऊपर आए हैं। बाय द वे वो कहना मैं भूल गया कि ऊपर के दांत नहीं है और नीचे के है, और नीचे के भी ऊपर आ सकते हैं और गैप हो सकता है, और नीचे के दांत में कैविटी हो सकती है। तो नीचे के दांत भी अकेले हो तो निकालना जरूरी है। तो निकालने के बाद जो खड्डा है उसमें फूड पार्टिकल जाके बच सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ग्रेविटी की वजह से फूड पार्टिकल नीचे रहते हैं, ऊपर नहीं रहेंगे, तो उसको सफाई करना जरूरी है। ये सिंपल एक्सट्रैक्शन के बारे में हो गया। लेकिन दांत टेढ़े है, उसे निकालना हमें जरा तकलीफ होता है। आपको तकलीफ नहीं है। आपको क्यों तकलीफ नहीं है? क्योंकि आपकी जो दांत निकालते हैं, वो आइदर वी गिव लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि जो लोकल जहाँ जिस बाजू का दांत निकालना है वहाँ ही बधिर हो जाता है, निर्जीव हो जाता है चिक और आधा टंग। लेकिन आपको सब यू आर कॉन्शियस, यू नो व्हाट वी आर डूइंग, वहाँ भी एक डेंजर हमें लगता है, क्योंकि इतना सा मुंह में हमारा हाथ जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, आप जरा हिलेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। वो क्यों प्रॉब्लम आ सकता है? क्योंकि अक्कल दांत के एक बाजू में गाल है, दूसरे बाजू में जबान है, पीछे फेरिंग्स है, ऊपर पैलेट है, नीचे नर्व है। आप मशीन का सॉइंट से आप हिलेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम उसे कैसे निकालते हैं? आप अभी इस चित्र में देखिए, हम इंसिजन लेते हैं, जिसे हम मसूड़ों को कट करते हैं। वो कट करके जो सेकेंड मोलर है वहाँ से कट लेते हैं, और फिर मसूड़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। अंदर हमें दांत दिखाई देता है, वो हड्डी के अंदर है। अभी हड्डी के अंदर बोला तो हड्डी को तो काटना ही पड़ेगा। वो काटने के लिए जो हम बर इस्तेमाल करते हैं, वो 20,000 RPM में घूमता है, तो उसमें पानी भी आता है, और पानी से असिस्टेंट सक्शन सक करता है। तो इतने से मुंह में 4 हाथ जाते हैं, सक्शन जाता है, तो हमें बहुत तकलीफ यानी कॉन्सेंट्रेशन से काम करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि दांत का सर्जन जो है, जो डेंटिस्ट है, वो जनरल सर्जन से भी बहुत केयरफुल काम करता है, वो डेलिकेट काम करता है। क्योंकि जनरल सर्जन हमेशा जनरल एनेस्थीसिया में काम करते हैं। वह आप सो जाते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है, हम गाल ये वो करके काम कर सकते हैं। लेकिन हम जब लोकल एनेस्थीसिया में काम करते हैं, आप जरा भी हिल गए तो आपका जबान नहीं तो गाल बटर जैसा कट हो सकता है। इसलिए डेंटिस्ट आर सपोज टू बी वेरी सेंसिटिव पर्सन, सेंसिटिव सर्जन्स। जो डेंटिस्ट दांत चार्ज करते हैं, वो दांत निकालने से ज़्यादा दांत, गाल और जबान बचाने के लिए चार्ज करते हैं। सो दैट इज द सेंसिटिव पार्ट फॉर अस, नॉट फॉर यू। आपको तो मुंह खोल के बंद समझो, आप एप्रिहेंसिव है, आपको लगता है नहीं मैं ये दर्द भी सहन नहीं करेगा, तो हम सेडेशन एनेस्थीसिया देते हैं। वो सेडेशन से आप सोए हुए होते हैं, आप अनकॉन्शियस नहीं हैं, और उसमें हम दांत लोकल तो देना ही पड़ता है, उसमें हम दांत निकालते हैं। लेकिन आपको 4 ही एक शॉट में निकालना है। वो हमेशा कभी कभी हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने दर्द किया और यहाँ दर्द किया, दर्द एक ही होता है, तो वाई नॉट एक झटके में 4 ही निकाल, तो एक ही बार पेन हो जाएगा, एक ही बार मेडिसिन लेंगे और एक ही बार तकलीफ हो जाएगी। तो जब हम 4 निकालते और डिफिकल्ट होगा तो हम जनरल एनेस्थीसिया में निकालते हैं।